हाँ दोस्तों, मैथ्स वेव 1.0 के माध्यम से मैं हर उस क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ आप लोगों के बीच जो एग्जाम में कई कई बार आए हुए हैं। तो बोर्ड एग्जाम से पहले पहले हम ऐसे सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे यहाँ पे आप लोगों के साथ, आप लोगों की तैयारी को बहुत ज़्यादा मजबूत करने के लिए। तो हमारे चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब बटन कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका भी अच्छा रिजल्ट आ सके और उन वो भी अनसॉल्व हमारे साथ अनसॉल्व पेपर सॉल्व कर सके। हम लोग चैप्टर वाइज अनसॉल्व पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। ये हमने चैप्टर नंबर 3 के कुछ क्वेश्चंस आज कराए हैं जो बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। जो हर 2023 का हमने सेट देखा था, 2000 सेट के 7 सेटों में ये सारे क्वेश्चंस आए थे जो 6 नंबर के क्वेश्चन थे, बहुत ज्यादा। तो आप समझ लीजिएगा हर साल आपको 6 नंबर में इस टाइप का एक क्वेश्चन मिलता है। इसीलिए हम लोग उन्हीं क्वेश्चन को ज्यादा कवर कर रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में बड़े मार्क्स देके जाते हैं। और आगे भी हम लोग ऐसे ही वीडियोस लेके आते रहेंगे, तो चैनल को हेलो फ्रेंड। 2013 नहीं, 2023 का, सॉरी, 2023 का सॉल्व पेपर है। क्वेश्चन नंबर 3 है। सेट कौन सा है भाई? इसमें हमारा सेट है सेट 7 EB, इसका कोड है। क्वेश्चन नंबर 3 है, दो समीकरण युग्म दे रखा है, कह रहा है इनको हल कीजिए। दो समीकरण युग्म दे रखा है, इनको कह रहा है हल कीजिए। देखते हैं कौन कौन से समीकरण हमको दे रखा है। एक समीकरण है हमारे पास 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल्स टू 2। अच्छा, एक समीकरण ये है। दूसरा समीकरण है हमारे पास 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/16। अब इस क्वेश्चन को कह रहा है हल कीजिए। इस क्वेश्चन को हल करने को बोल रहा है हमसे। अब देखो, जब हम लोग इस क्वेश्चन को हल करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है इस क्वेश्चन में आपको इसको रेखिक समीकरण युग्म में बनाना है। जब रेखिक समीकरण युग्म आपका बन जाता है तो उसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिखता है तो सबसे पहला काम करना है 1/x 1/y। तो 1/x को माना, सबसे पहला जो काम करना होता है कि 1/x को हम लोग u मान लेते हैं और 1/y को v मान लेते हैं। तो 1/x को u करेंगे, बटे में 2 रहेगा तो u/2। इसीलिए अगर हम लोग देखें u/2 प्लस v/3 बराबर 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्रॉस गुणा करा ले तो 3u प्लस 2v, 3u प्लस 2v बटे 2 तिया 6 बराबर 2 हो जाएगा। 3u प्लस 2v बराबर 12 हो जाएगा, बराबर 12 हो जाएगा। तो जब 12 हो जाएगा भैया, तो हम लोग देख सकते हैं क्योंकि चतुर्णी 12 हो गई, ये समीकरण एक हमारा बन जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। जब ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन जाएगा, हमने क्या किया, 1/x को u रख लिया, यहाँ पे 1/y को v रख लिया समीकरण 1 में, यानी पहले वाले में रख दिया, समीकरण 1 बन गया। अब दूसरे वाले में यही काम करते हैं कि 1/x को u रखते हैं। जब 1/x को दूसरे वाले में u रखेंगे तो हमारा समीकरण कितना हो जाएगा, u/3, क्योंकि नीचे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे प्लस v/2 बराबर 13/16 हो जाएगा। क्रॉस गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, क्रॉस गुणा कराएंगे तो 2u प्लस 3 की v से 3v बटे 2 तिया 6 बराबर 13/16 हो जाएगा। 2 से काटे 2 तिया 6, 2 16 हो जाएगा। 8 इधर गुणा करा लो भैया। यहाँ से अगर हम लोग गुणा कराते हैं, इधर इधर यहाँ पे गुणा कराएंगे, 8 की 2 से 16u प्लस 8 तिया 24v बराबर 3 की 13 से 39 हो जाएगा। ये दो समीकरण हमको बन जाती है, दोनों रैखिक समीकरण युग्म बन गए। अभी हमारा सिंपल सा फंडा है, या तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि लगा लेते हैं, या फिर विलोपन विधि लगा के हल कर लेते हैं। तो विलोपन विधि हमारे हिसाब से ज्यादा सरल रहता है, तो फिर विलोपन विधि का यूज करते हैं। विलोपन विधि में क्या होता है, या तो हमको u को गायब करना होता है इन दोनों समीकरणों से, या फिर v को गायब करना होता है। देखो यहाँ 24 है, यहाँ पे 2 है, 2 12 से गुणा करके 24 बना सकते हैं, फिर घटा लीजिएगा तो हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 को 12 से गुणा करते हैं, फिर इसमें से समीकरण 2 हम लोग घटा देते हैं। समीकरण 1 को 12 से गुणा कर लेते हैं, 12 तिया 36 u हो जाएगा। ओके, प्लस का 12 दूनी 24 v हो जाएगा। पर और 12 की 12 से गुणा, बराबर है कितना होता है भैया, 144 होता है। 12 गुणे 12 144 होता है। दूसरा है हमारा 16u प्लस का 24v बराबर 39। इसको हम लोगों को घटाना है। जब घटाएंगे तो देखो प्लस माइनस 24 भी कैंसिल आउट हो गया। कैंसिल आउट हो गया तो 36 से 16 घटाओगे तो 20u बचेगा। 20u बचेगा। 144 से 39 घटा लेंगे, 144 से 39 घटाएंगे तो 105 बचेगा। तो u बराबर हो जाएगा 105 बटे 20। 5 से काटो भैया, 5 चक्कू 20, 5 दूना 10, 5 एकम 20। u बराबर हो गया 21/4। u हो गया 21/4। अब u है क्या, u हमने 1/x को बना था, तो चूंकि जो u है वो 1/x है, तो u की जगह 1/x रख दीजिए, 21/4 हो गया। पलट दीजिए, मतलब x का मान निकालने के लिए अथवा करके लिखेंगे, 4/21 हो गया, यानी x का मान आ गया हमें, है ना। जब u का मान आ गया है तो v का मान निकालने के लिए किसी एक जगह
मान पुट कर देते हैं, समीकरण कहाँ रख देते हैं, समीकरण दो एक से कहाँ रखते हैं, समीकरण एक से। आओ समीकरण एक में जाए। समीकरण यू एक कह रहा है कि 3u प्लस 2v बराबर का 12। तो 3u क्या है भैया, u है 21/4, u है 21/4 प्लस का 2v बराबर 12, 4 21 या 63/4 प्लस का 2v बराबर 12। ये हो गया। अब क्या करते हैं, 63/4 को उधर भेज देते हैं, यहाँ बचता है 2v बराबर 12 था ही, प्लस का 63/4 उधर गया, माइनस का 63/4 हो गया, क्रॉस गुणा करा लो, 12 जो कि 48 माइनस 63/4 हो जाएगा 2v। तो 48 से 63 क्या माइनस वाला ज्यादा है, 15 बचेगा, 4 हो जाएगा 2v। तो फिर v बराबर 2 नीचे गया भाई, 4 दूना 8 हो गया, 15/8 हो गया। अब v है क्या एक्चुअल में, v हमने 1/y को माना था, v की जगह 1/y रख दीजिए, माइनस का 15/8 हो जाएगा। रेसिप्रोकल कर लो, उल्टा कर लो भैया, y निकालना है ना हमको, 8/15 हो गया, तो y का मान 8/15 हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन 6 नंबर में आया था। तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पर्ची नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इस क्रम में हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो 2023 के ही एक सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। जैसा ही हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन लगाया था वहां पे 1/x आ रहा था, 1/y आ रहा था, लेकिन यहाँ पे देखें तो हमारे पास बटे में x-1 और y-2 आ रहा है। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे 5 का मतलब है 5 को उड़े में 1 लिख सकते हैं, तो लिखा ही है। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं 1/x-1 को u मानते हैं और 1/y-2 को v मानते हैं। तो पुट कर देते हैं 1 बटे, देखो यहाँ से देखो 1/x-1 को u मानेंगे तो ये 5u हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये 5u हो जाएगा, प्लस 1/y-2 कितना होगा, ये तो v ही हो जाएगा, बराबर 7/4 था, तो 7/4 हो जाएगा। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात यहाँ पे देखेंगे 6u हो जाएगा ये, क्योंकि 1/x-1 यहाँ भी हो जाएगा, माइनस का ये 2v हो जाएगा, बराबर 1/2 हो जाएगा। क्रॉस गुणा करा लेते हैं, 5 को 20 इधर, 20u प्लस का 4v बराबर का 7। समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। 2 से गुणा करा लेते हैं यहाँ पे, 6 दूनी 12 माइनस 4v बराबर 1, ये समीकरण नंबर आपका 2 हो जाएगा। तो जो भी हमको क्वेश्चन दे रखा था, प्रॉब्लम दे रखी थी हमको, सबसे पहले वही काम करना होता है कि सिंपल कर लेते हैं, समीकरण को सिंपल कर लेते हैं। सिंपल करने के बाद विलोपन, प्रतिस्थापन या फिर वज्रगुणनखंड विधि, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, तो विलोपन विधि से या फिर प्रतिस्थापन से हम लोग इसको हल कर लिए करते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इनको हल कर लेंगे। यहाँ पे देखो माइनस का 4v, यहाँ पे प्लस का 4v, डायरेक्ट ही अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए विलोपन में तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कि समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कर लेंगे। समीकरण 1 में तो जोड़ेंगे, तो एक तो हमारी 20u प्लस 4v बराबर 7 है, दूसरी है 12u माइनस 4v बराबर का 1 है। इनको जोड़ना है, प्लस माइनस देखो कैंसिल आउट हो गया, 4v गया, उड़ गया। 20 12 कितना होता है भाई, 32 होता है। 20 12 कितना होता है, 32 होता है। 7 और 1 8 होता है। 32 बटे में जाएगा तो u बराबर 8/32 हो जाएगा। 8 1 8 1 32, तो u बराबर 1/4। u किसे माना था भाई, u माना था 1/, क्योंकि जो u है वो 1/x-1 है ना। u की जगह 1/x-1 इज इक्वल टू 1/4 कर लेंगे भाई। रेसिप्रोकल करो, इनका उल्टा कर लो, पलट दो इनको। तो हम लोग इनको पलट देंगे तो x-1 बराबर 4 आएगा, तो -1 जाके उधर जुड़ जाएगा, 1 जाके जुड़ जाएगा, तो 4 और 1 5 आ जाएगा। x हो गया हमारा 5, x आ गया भैया। u का मान हम लोगों ने 1/4 निकाला था, किसी समीकरण में उठा के रख दीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिए। अब देखिए समीकरण 1 से जब समीकरण 1 में आते हैं, समीकरण 1 हमारी क्या है, 20u प्लस का 4v बराबर 7, ये समीकरण 1 है। u का मान हमने 1/4 उठाया, यहाँ पे रख दिया। u का मान 1/4 उठाया, यहाँ पे रख दिया, प्लस का 4v था, ऐसे ही रहेगा। तो भैया 4 पंचे 20 हो गया, तो 5 प्लस 4v बराबर 7 हो गया। अब प्लस का 5 है, इसको ये बराबर के उधर भेज दो, बराबर में, ये बराबर में भेज दीजिए, तो आपका 4v=2 बचेगा, v=2/4 बचेगा। तो v भैया 2 1 कम 2 2 दूना 4 हो गया भाई, 4 हो गया भाई। v हमारा 1/2 आ गया, लेकिन हमको v नहीं चाहिए, हमको v नहीं चाहिए। एक्चुअल में v है क्या, एक्चुअल में v 1/y-2 है, तो v की जगह 1/y-2 1/2 कर दीजिएगा, है ना, 1/2 कर दीजिएगा। दोनों को पलट लीजिए, y-2 बराबर 2 हो गया, माइनस का 2 जाके उधर जुड़ गया, 2 और 2 4। हमको x y का ही तो मान निकालना था, x का मान 5 आ गया, y का मान 4 आ गया। हर एग्जाम के हर सेट में, इस बार भी अगली बार भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। एक पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, रैखिक समीकरण युग्म 6 नंबर देके जाएगा, कहीं बाहर से नहीं आने वाला है। नो, चैप्टर नंबर 3 से ही 2023 में ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है, सेम उसी मेथड से लगने वाला है।
6 नंबर में आता है, फोकट के नंबर है, बिल्कुल सही। जैसे दो क्वेश्चन पहले लगे वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे 1/x-y बटे में x+y मिल रहा है, तो फिर वही काम करेंगे जो अभी हमने पहले दो क्वेश्चन में किया है। क्या किया है कि हम लोग मान लेंगे, क्या मान लेंगे भाई, मानने में तो बहुत आगे है। 1/x-y को हम लोग u मान लीजिएगा, और 1/x+y को हम लोग v मान लेते हैं। मान लीजिएगा तो 30, ये कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे 1/x-y को हम लोग u मानते हैं तो 30u हो जाएगा, 44v हो जाएगा, और बराबर का 10 हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। ये 2 से कट रहा है, ये 2 से कट रहा है, ये 2 से कट रहा है। कट रहा है तो काट दीजिए, काटने में वैसे भी पीछे नहीं है तो काट लेंगे। तो 2 2 और ये 5। तो भैया हमने तो 2 से काट दिया। अब यही यहाँ पे काम करना है। यहाँ पे काम क्या करना है, हमने 1/x-y को क्या रखना है, u, तो 40u हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा भाई, 40u हो जाएगा। तथा दूसरे की बात करें तो 40u हो जाएगा, प्लस का 55v हो जाएगा, बराबर का 13 हो जाएगा। नहीं कट रहा है, समीकरण नंबर 2 नहीं कट रहा है। तो समीकरण नंबर 2 साधारण से समीकरण बन गई, सरल रेखीय समीकरण बन गए। इनको हल कर लीजिएगा, प्रतिस्थापन से, विलोपन से, किसी मेथड से हल कर लीजिएगा। अब कैसे करते हैं देखेंगे हम, कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ से समीकरण 2 को थोड़ा इजी बना लेते हैं। इन दोनों में 5 कॉमन मिल रहा है। इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है भाई, 5 कॉमन मिल रहा है। 5 8 40, 8 बचेगा। 5 कॉमन लेंगे तो हमको यहाँ पे मिलेगा 5 8 40, 8u प्लस 11v बराबर का 13। 5 बटे में भेज दीजिए तो 8u प्लस 11v बराबर का 13/5, बराबर का 13/5 मिला। ठीक है, बराबर का 13/5 मिला। तो समीकरण 2 इसको मान लेते हैं, समीकरण 2 इसको ना मान के इसको मान लेते हैं। अब देखो, अब इनको विलोपन कर सकते हैं। ये 11 ये 22 है, इसको 22 बना लीजिए, उसमें से घटा दीजिए। तो काम यही करना है, विलोपन लगाना है, समीकरण 1 घटा देना है समीकरण 2 को इसमें से। ऐसे नहीं घटाना है, वो 22 है, इसको 22 बनाना है हमको। 22 बनाने के लिए इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। पूरी समीकरण को 2 से गुणा कर देते हैं। तो समीकरण 1 पहले लिख लीजिए, 15u प्लस का 22v बराबर का 5। इसमें से घटाना है समीकरण 2, वो भी 2 से गुणा करके, 2 8 16u, 11 दूनी 22v, 2 से गुणा करेंगे 13 दूनी 26/5। घटाएंगे घटाएंगे घटाएंगे, ये गया प्लस माइनस। 22v प्लस माइनस था, खत्म हो गया। 15 से 16 जाएगा, 16 माइनस का ज्यादा है तो माइनस का u बचेगा। ठीक है, या 5 से 26/5 घटेगा, इधर कर लो भैया रफ पर। 5 से 26/5 घटा दीजिए, 25 माइनस 26 यानी कि -1/5। यहाँ पे -1/5 बचेगा। -1 से माइनस उड़ गया, माइनस से माइनस उड़ गया, u बराबर 1/5 आ गया। u क्या है, u किसे माना है, हमने u माना है 1/x-y को। u को 1/x-y बराबर 1/5। पलट दीजिए दोनों को, x-y बराबर 5। समीकरण नंबर 3 हो गया, समीकरण नंबर 3 हो गया। अभी हम लोगों ने u निकाला है, ये मान उठा के कहीं रख देंगे समीकरण 1 में, तो हमें v पता चल जाएगा। तो आते हैं समीकरण नंबर 1 से। जब हम लोग 1 में आते हैं, एक है क्या, एक है 15u प्लस 22v बराबर का 5। u है 1/5, तो 15 u की जगह 1/5 प्लस का 22v बराबर 5। 5 3 15 है ना, ये 3 प्लस 22v बराबर 5। 3 जाके घट जाएगा उधर, 2v बराबर 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 कितना होता है 2। तो 22v बराबर 22 बटे में जाएगा, v बराबर 2/22, यानी v बराबर 2 एकम 2 2, 11 दूनी 22, 1/11 आ गया। अब v नहीं है, v नहीं है, v x 1/x प्लस वाई है। तो v 1/x प्लस वाई है, तो इसकी जगह पे 1/x प्लस वाई रखिए, 1/11 रखिए, दोनों को पलट लीजिए, x प्लस वाई बराबर 11 आएगा। समीकरण नंबर, इसको हम लोग चतुर्थ बोलेंगे, समीकरण नंबर 4 बोलेंगे। अब देखिए, अब एक्स वाई का मान निकालना है, जोड़ दीजिए नॉर्मली, प्लस माइनस वाई उड़ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे। अब इसमें समीकरण 1 में समीकरण 2 जोड़ देंगे, समीकरण 1 में जोड़ देंगे समीकरण 2 जोड़ देंगे। और जब 2 जुड़ेगा समीकरण, एक है भैया, एक कहाँ है यार, 3 और 4 है, 3 है और समीकरण 4 है। 3 है हमारी x माइनस वाई बराबर 5, इसमें जोड़ना है हमको x प्लस वाई बराबर 11। जोड़ना है मतलब निशान उशान कुछ नहीं बदलेगा, प्लस माइनस कट जाएगा, x में x जुड़ के 2x हो जाएगा, 11 और 5 16 हो जाएगा, 2 8 16 होता है, x बराबर 8 आ जाएगा। तो भैया x बराबर कितना आ गया,
x बराबर 8 आ गया। जब x आ गया 8 तो समीकरण 4 में मान रख दीजिए x का। समीकरण 4 में, जब समीकरण 4 में हम लोग, 4 क्या है हमारे पास, x प्लस वाई बराबर 11, x की जगह 8, y बराबर y, 11 बराबर 11, 8 प्लस का उधर भेज दीजिएगा, माइनस हो जाएगा, y बराबर कितना बचेगा, इन कतई धुआं धुआं कर दीजिएगा, है ना, एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाए। 6 नंबर कहीं नहीं जाइएगा, ठीक है, 6 नंबर कहीं नहीं बेचना। ये लो अगला क्वेश्चन है रेखिक समीकरण युग्म का, कतई बवाल क्वेश्चन है, लगाने की जरूरत हमको नहीं है, आप देख के एकदम कतई लाल हो जाओगे कि भैया ये क्या मजाक कर रहे हैं, 6 नंबर फोकट में दे रहे हैं। बस ऐसे क्वेश्चन पेपर आता है, कुछ अलग नहीं होता है। एक क्वेश्चन अगर आप लोग पढ़ रखे हैं भाई, तैयारी कर रहे हैं, अगर नहीं भी कर रहे हैं, जब नहीं कर रहे हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये दो समीकरण हमको दे रखी हैं, क्वेश्चन कह रहा है इनको हल कीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन हमने अभी तक क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 किया है, और ये सारे के सारे 2024 के अलग अलग सेटों में पूछे गए क्वेश्चन है। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, देख के लग रहा है ना, देख के लग रहा होगा कि जैसे क्वेश्चन हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 किया है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, आराम से फोकट का 6 नंबर है, इस बार भी मिलने वाला है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आइए कराते हैं इसको भाई। क्या करते हैं, माना माना ये हल हम लोग कर रहे हैं, माना कि 1/x प्लस वाई बराबर u और 1/x माइनस वाई बराबर v। माना है तो फिर यहाँ पे रख दीजिए, तो 10 1/x प्लस वाई u हो जाएगा। इसीलिए एक समीकरण हमारी हो गई 10u प्लस का 2v बराबर का 4। सब दो को देखो, सब 2 से कट जाएंगे, तो सब 2 से कट जाएंगे तो 5 बचेगा, 2 कम 2 बचेगा, 2 दूना 4 बचेगा। ये एक समीकरण। यहाँ पे अगर ये काम करोगे, यहाँ पे ये काम करोगे तो 15u हो जाएगा, क्योंकि 1/x प्लस वाई यू होता है, माइनस का 5v हो जाएगा, बराबर का 2 हो जाएगा, और ये आपका समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। इन दोनों समीकरणों को हल कर लीजिए। ऐसे हल करेंगे, देखो समीकरण विलोपन से हल कर लेते हैं। ये माइनस का ये प्लस का जोड़ना ही पड़ेगा। समीकरण 2 में जोड़ दीजिए समीकरण 1, लेकिन ये कटेगा कब, जब यहाँ पे 5 होगा ना, 5v, क्योंकि ये 5v है, 5v कैसे होगा, 5 से गुणा करना पड़ेगा, करो भाई। तो समीकरण 2 का है 15u माइनस का 5v बराबर का 2, समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 को 5 से गुणा करके यहाँ पे लिखना है, तो ये 25u प्लस का 5v बराबर 5 दूना 10, जोड़ना है ना, 15 25 कितना होता है, 40 होता है, 15 25 5 30 10 40 होता है। ये प्लस माइनस कट जाएगा, 40u बराबर 10 हो तो 12 हो जाएगा, u बराबर हो जाएगा 12/40, u बराबर 12/40 अगर हो गया तो 4 तिया 12 और 4 दशमलव 40, तो u आ जाएगा 3/10। लेकिन हमसे u पूछा कहाँ गया था, हमसे तो u नहीं पूछा गया था ना, हमसे v पूछा गया था। तो एक तो u हो गया, u का मान उठा के कहीं एक में रख दीजिए समीकरण 1 में, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, जब समीकरण 1 में आएंगे हम लोग, समीकरण 1 में कह रहा है 5u प्लस का v बराबर का 2, u की जगह 3/10 रख दीजिएगा। 3/10 जैसे u की जगह पे रखेंगे तो बचेगा बेचारा v, जो हमको मिल जाएगा 5 दूना 10, 2 3/2 उधर भेजिएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा v, v बराबर 2 माइनस 3/2, 2 माइनस 3/2, 2 दूना 4 माइनस 3 1/2 हो जाएगा। तो v जो है 1/2 मिला, u आपका 3/10 मिला। क्योंकि हमको पता है कि हमने 1/x प्लस वाई को u माना था, और 1/x प्लस वाई को जब हमने u माना था, और u का मान हमारा 3/10 है, तो ये 3/10 हो गया। पलट लीजिएगा, जब हम लोग पलटेंगे x प्लस वाई बराबर 10/3 हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। ऐसे ही v, चूंकि हमने 1/x माइनस वाई को v माना था, 1/x माइनस वाई बराबर v हमको 1/2 मिल रहा है, पलट लेंगे तो x माइनस वाई बराबर 2 हो जाएगा, और ये हमारा समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। एक्स वाई चाहिए था, दोनों को जोड़ दीजिएगा, वाई वाई उड़ जाएगा, वाई वाई कहाँ उड़ जाएगा, आसमान में। एक्स प्लस वाई बराबर 2, समीकरण 4, इसमें जोड़ना है, नहीं नहीं, एक्स प्लस वाई बराबर 10/3, इसमें समीकरण 4 जोड़ना है, मतलब एक्स माइनस वाई बराबर 2, जोड़ेंगे ये खत्म हो जाएगा, एक्स एक्स 2x हो जाएगा, 10/3
में 2 जोड़ना है, तो 2 एक्स बराबर 3 दूना 6 10 16/3 हो जाएगा।